YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। आज यहाँ पधारे हुए हैं उत्तराखंड योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला जी प्रदेश प्रवक्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जसपुर क्षेत्र से भाजपा के प्रबल दावेदार हैं। विधानसभा इलेक्शन में, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जो विधायक पद के प्रत्याशी के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, तो हम उनसे वार्ता करेंगे जसपुर क्षेत्र के विकास के संबंध में। तो रोहेला जी, बताइए, जसपुर क्षेत्र के विकास के संबंध में आपने क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या घोषणाएं हैं? देखिए, जसपुर के अंतर्गत कभी जब यहाँ लोग बहुत अपने राजनेता आते थे तो लोग यहाँ पे राजकीय डिग्री कॉलेज की मांग करते थे। मेरे प्रयासों से, भारत सरकार के अनुदान से राजकीय महिला डिग्री कॉलेज आज बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जब भी कोई आता था तो यहाँ के लोग मांग करते थे कि रोडवेज बस अड्डा हो। 2011 में राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर रोडवेज बस अड्डे की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन यहाँ के जो कुछ नेतागण हैं उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने प्रयासों से माननीय उच्च न्यायालय के अंदर रिट योजित करवाई और उस रिट के आधार पर स्टे होने पर सारा कार्य रुक गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि वो न्यायालय के द्वारा रिट नियोजित हो गई है, ख़त्म हो गई है और अब यहाँ पे रोडवेज बस अड्डे का बनने का रास्ता साफ हो गया। आज सभी अधिकारी आए हुए थे, प्रशासन के लोग भी थे, सबने मिलकर तय किया कल उसकी भूमि पैमाइश होगी और 3-4 दिन के अंदर अस्थायी रोडवेज बस अड्डा जसपुर में चालू हो जाएगा। तो ये किस रोड पर है भूमि जिसमें बस स्टैंड बनाया जाएगा? मेन नेशनल हाईवे के ऊपर है, स्वागत रेस्टोरेंट के बराबर में। उस जगह पे 2011 में 0.536 हेक्टेयर ज़मीन इस कार्य के लिए बिना शुल्क राजस्व विभाग द्वारा परिवहन विभाग को प्रदान की गई थी। अच्छा, और सड़कों के निर्माण के लिए क्या? इसके अतिरिक्त यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि जो भारत सरकार द्वारा मिली है, माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें आशीर्वाद जसपुर को मिला कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड, उत्तर भारत राज्यों के अंदर टाइगर सफारी कहीं ना दे के जसपुर को दिया। और टाइगर सफारी की उपलब्धि इतनी है कि मुलायम सिंह जी के बेटे जो अखिलेश जी मुख्यमंत्री है रहे जब उत्तर प्रदेश के, तो वो इटावा में टाइगर सफारी ले जाने के लिए इतने प्रयास किए और बड़ा उसको उपलब्धि उन्होंने माना। आज प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमारे जसपुर में भी टाइगर सफारी चिड़ियाघर सैंक्शन हुआ है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसका पैसा भी सैंक्शन हो गया, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कुछ ही दिनों में जब वो बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर विदेशी आया करेंगे जसपुर में और मार्केट के अंदर पैसा खर्च करेंगे, तो जसपुर की जो टर्नओवर है वो बढ़ेगी, उसके अंदर उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो यहाँ खुशहाली आएगी। तीसरा, यहाँ पर हमने जसपुर का नाम हिंदुस्तान के अंदर होए तो आकाशवाणी रेडियो के लिए प्रयास किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा आग्रह माना, उनका मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर भारत के 8 राज्यों के अंदर केवल जसपुर के अंदर आकाशवाणी रेडियो सैंक्शन हुआ और आकाशवाणी रेडियो की स्थापना महानगरों में की जाती है। ये तो महानगर क्या, नगर से भी छोटा ही है। अभी कुछ लोगों ने इसको नगर बनने नहीं दिया अच्छी तरह से। तो आज जब कल 1-2 दिन के अंदर एक टीम आ रही है आकाशवाणी रेडियो की, 3 जगह ज़मीन डिजाइन सेंटर में और हरियावाला गांव के अंदर और एक ज़मीन और है। 3 जगह प्रशासन ने ज़मीन बताई है, वो अपने सिग्नल चेक के ज़मीन दे देंगे, ज़मीन उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी। 16 करोड़ रुपए उनको भारत सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिए है कार्य निर्माण के लिए और वो निर्माण कार्य भी प्रगति पे बढ़ेगा। यहाँ पर हमने एक आर्मी टैंक सैंक्शन कराया वार ट्रॉफी के अंतर्गत, वो भी महानगरों में होता है, लेकिन अब प्रयास किए तो वो जसपुर के अंदर आया। ऐसे ही हवाई जहाज सैंक्शन कराया, वो भी वार ट्रॉफी में महानगरों में जाता है, वो भी जसपुर में आया। इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र के अंदर अनेकों सड़कें बनवाई। पिछले दिनों से कुछ ऐसा चल रहा है, नेताओं के अंदर होड़ चल रही है कि चाहते हैं देहरादून फोटो खिंचवाया और कह रहे साहब सड़क मैंने बनाई।
आपको मैं बता दूं, जब मैं योजना आयोग का कार्यभार संभाला तो टीएसी एक जो कार्य प्रणाली है जिसको सड़कों का परीक्षण करती है, एक एजेंसी है, वो टीएसी योजना आयोग के अंतर्गत भी आती है। तो हमने टीएसी के प्रभाव से, आप मुझे बताइए कि जो सड़कें इस क्षेत्र की पिछले 20 साल में नहीं इतनी सड़कें स्वीकृत हुई, उन लोगों का राजनीतिक दायित्व था कि पिछले 20 साल में उन्होंने सड़कें क्यों नहीं कराई, और अब 4 महीने में सड़कें सैंक्शन हो गई इतनी सारी, और वो उसका श्रेय लेते फिरते। तो जब 20 साल में नहीं करा पाए तो 4 साल में कैसे हो गई 4 महीने के अंदर। तो ये सब सारी टीएसी से कराना, वित्तीय अनुमोदन कराना, मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराना, इन सब कार्यों को कराने में मेरा बहुत टाइम लगा, और वो सब सड़कें सैंक्शन हुई। उसका श्रेय लेने के लिए फ़ोटो खिंचवा कर पे कागज़ देके साहब हमने सड़क कराई, और फिर कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में लड़ते फिरते हैं। इस तरह से जनता के अंदर गलत संदेश जाता है। अगर समय अपने पास होगा और सचिवालय के अंदर जाएंगे, समस्या अधिकारियों को बताएंगे तो अधिकारी सहयोग करेंगे। जब अपने पास समय ही नहीं है तो सचिवालय के अंदर जाएगा कौन। तो जो नेता इसका होड़ में अपनी प्रतिस्पर्धा में कहते हैं हमने कराया है, मैं समझता हूं कि उन्हें गलत भ्रांति है, क्योंकि जनता को पता है कौन समय देता है, कौन भागदौड़ करता है, कौन इस कार्य को करा रहा है। तो पूरे क्षेत्र के अंदर जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत हुआ है। कि पूरा क्षेत्र की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और अभी कुछ सड़कें मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि कल वो रुद्रपुर आ रहे हैं कि इनकी घोषणा सड़क में इस क्षेत्र में कर देंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी वो मांग मानेंगे। इसी प्रकार से अनेकों कार्य आपको बताएं, जसपुर के अंदर जो है इतना बड़ा जसपुर क्षेत्र है जिसके अंदर बिजली का इतना बड़ा कंजप्शन है। भाई यहाँ नादेश शुगर मिल है, वो डिजाइन सेंटर का टेक्सटाइल मिल था, लेकिन एक विद्युत की डिवीज़न नहीं बनवा पाए पिछले 50 साल के अंदर। कितनी शर्म की बात है यहाँ के जो पॉलिटिशियन अपने आप को राजनेता कहते हैं, एक विद्युत का डिवीज़न नहीं बना पाए। और ये विद्युत का डिवीज़न जहाँ इसमें अधिशासी अभियंता जब बैठते हैं, वो डिवीज़न भी मेरे ही द्वारा प्रयासों से यहाँ पे सकारात्मक रूप ले चुका है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर केवल जसपुर का बाजार विकसित था, लेकिन दाम क्षेत्र के अंदर जो वहाँ पे गरीब लोग रहते थे उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल चलाने के लिए डोल पे से मोटरसाइकिल लेकर आने पड़ती थी। ये सारी राजनीति सड़क के इधर है, उधर सड़क के पल्ली तरफ कुछ नहीं होता। और राजनीति है 20-25 साल की राजनीति में सब कुछ अपना। तो आप देखिए आज दाम क्षेत्र के अंदर इतना काम कराया मैंने कि वहाँ लोग आज सड़कें बनने लगी, वहाँ लोग जाने लगे, उनकी सब्जी बिकने लगी, स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी होने लगी, बिजली के तार के सारे दाम के अंदर बिजली की लाइनें लग गई। आज लोग जो है मीटर से भी बिजली खरीदते हैं, कोई चोरी नहीं कर रहा है। तो एक अच्छी प्रवृत्ति हुई। अभी वहाँ पे जो पर्यटन क्षेत्र में जो पुराना प्राचीन मंदिर है उसको पर्यटन के अंतर्गत लाने का हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी वो कार्य भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जसपुर को उन्नतिशील बनाने के लिए यहाँ पर रायपुर के अंदर जो वहाँ पे इंटर कॉलेज है उसकी भूमि जो 5 एकड़ है उसमें केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार को प्रस्तावित किया है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में सेंट्रल स्कूल की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा होगी और एक केंद्रीय विद्यालय जिसमें इतना बड़ा पैसा और इतने टीचर उसमें लगेंगे, उन टीचरों का जो अपनी सैलरी है वो कहाँ खर्च करेंगे, वो भी तो जसपुर में करेंगे। आखिर आकाशवाणी रेडियो के कर्मचारी आएंगे, वो अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे, वो भी जसपुर में खर्चेंगे। तो जसपुर के अंदर जब टर्नओवर बढ़ेगा तो उसमें कार्य करने वाले लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा और वो प्रॉफिट हर घर में जाएगा तो जसपुर की आमदनी बढ़ेगी। यहाँ आमदनी अपनी बढ़ाते हैं, जसपुर के कोई नहीं बढ़ाता है। तो इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूँ कि हर पल जसपुर आगे बढ़े, जसपुर विकास की ओर निरंतर ऊंचाइयों पर रहे। आकाशवाणी रेडियो जब बनेगा और उसके अंदर अनाउंसमेंट होगा कि अब आप आकाशवाणी जसपुर से समाचार सुनिए, तो मैं समझता हूँ दूर हिंदुस्तान में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ये कहेगा जसपुर का कि आज जसपुर अमर हो गया है और हमारी एक पहचान हिंदुस्तान में बनी है। ऐसा मेरा भाव जसपुर के प्रति है और मैं कहता हूँ हर कदम अपना करेंगे, ए जसपुर तेरे लिए, ए जसपुर तेरे लिए।